रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के मुताबिक रजिस्टर्ड रिटेल इन्वेस्टर्स 39% से बढ़ा है। ऐसे में अगर आप भी एक सुरक्षित निवेश के ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं तो केंद्रीय रिजर्व बैंक आपके लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है। हम बात कर रहे हैं आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां आपका पैसा 100% सेफ है, जहां टिकट साइज भी बहुत छोटा है, जहां बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ ही हर साल आपको इंटरेस्ट इनकम का भी फायदा उठाने का ऑप्शन मिलता है। तो आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम में खाता खोलकर अब छोटे निवेशकर भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीद और बेच सकते हैं, वो भी डायरेक्टली। अमेरिका की तरह पहली बार भारतीयों को भी बॉन्ड मार्केट में सीधे पैसे लगाने का और साथ ही बेचने का मौका मिला है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ये आखिर आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम होती क्या है, इसमें कितना निवेश आपको करना पड़ेगा, निवेश कैसे किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है, कैसे आप रजिस्टर हो सकते हैं, और साथ ही आखिर में हम ये भी जानेंगे कि क्या आपके लिए आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम सही है, क्या आपको इस स्कीम में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सबसे पहले जान लेते हैं कि आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम होती क्या है। तो आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो कि नवंबर 2021 में शुरू हुआ था, इसमें हम जैसे लोग, आप और मुझ जैसे लोग डायरेक्टली अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आखिर होती क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारा फिक्स डिपॉजिट है, जैसे हमारा रेकरिंग डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, जो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप निवेश करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट आपसे पैसे उधार में लेती है। तो जब भी आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं तो आप गवर्नमेंट को पैसे लेंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट को उधार में दे रहे हैं पैसे, और इसके बदले में आपको सरकार ये बोलती है कि इसके जो पैसे आपने उन्हें उधार दिए हैं उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और साथ ही ये गारंटीड रहेगा कि आपका पैसा उनके पास सेफ रहेगा। तो अब आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के जरिए हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स में दो तरीके से निवेश कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट। तो जैसे शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में आईपीओज लॉन्च होते हैं, आईपीओज इश्यू होते हैं, वैसे ही जब सरकार पहली बार अपना बॉन्ड इशू करती है तब उसमें हम बिड कर सकते हैं। वहां पे ऑक्शन होता है, उसमें हम बिड कर सकते हैं और बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। ये एक्सेस सारे ही रिटेल इन्वेस्टर्स को पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन अब वो है। तो इसे हम बोलते हैं NDSOM, यानी कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मैचिंग सिस्टम है ओन्ड बाय आरबीआई। पर इसका एक्सेस, जैसे कि मैंने कहा, सब पहले ये सिर्फ बैंक और बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ही होता था, लेकिन अब आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के द्वारा हमें ये एक्सेस मिलता है, जहां हम सेकेंडरी मार्केट में जितने बॉन्ड्स हम खरीदते हैं उसे हम डायरेक्टली बेच भी सकते हैं। तो अब हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि पहले हुआ करता था, जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद तो लेते थे लेकिन बेच नहीं पाते थे। तो अब रिटेल डायरेक्ट स्कीम अगर हम उसका खाता खोलते हैं तो हम आराम से जो सिक्योरिटीज हम खरीदते हैं, बॉन्ड्स हम खरीदते हैं, वो आसानी से सेकेंडरी मार्केट में कभी भी बेच सकते हैं। तो ये एक्सेस हमें अब दिया गया है थ्रू दिस स्कीम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऐसे 4 तरीके के सिक्योरिटीज हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। सबसे पहला है ट्रेजरी बिल्स, यानी कि टी बिल्स जिसे हम कहते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। तो टी बिल्स के जरिए गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है आपसे पैसे, वो होगा बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, और ये रेंज हो सकता है 91 डेज से लेकर 364 डेज, यानी कि 1 साल के अंदर ही ये बॉन्ड आपका मैच्योर होकर आपको पैसे मिल जाएंगे। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज, जिसे हम कहते हैं डेटेड GSEC या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ये एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस बॉन्ड के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 1 साल से या फिर उससे ज्यादा समय के लिए आपसे पैसे बोरो करती है। तो तीसरा है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, यानी कि SDLs। ये भी एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो खास करके स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च या इशू करते हैं ये बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड ज्यादातर की 1 साल या उसके बाद तक का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है।
और चौथा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो ये भी एक तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो आप ले सकते हैं और ये होगा इन द ग्राम्स ऑफ गोल्ड जो आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसे आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं प्राइमरी मार्केट में और जिसे आप बेच सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, प्राइमरी मार्केट में आप बेसिकली ऑक्शन करते हैं, बिड करते हैं, वो खरीदते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में आप कभी भी उसे बाय कर सकते हो और सेल भी कर सकते हैं किसी और इन्वेस्टर को या फिर बॉन्ड होल्डर को। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना है, बेचना है, तो इसके लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलना मैंडेटरी है। ये अकाउंट बहुत आसानी से कोई भी खोल सकता है और इसके लिए मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, जैसे कि आपका बेसिक केवाईसी जो हो गया, आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन एक्सेट्रा, और इसके अलावा आपका रुपी सेविंग बैंक अकाउंट भी होना चाहिए जो भी मैंडेटरी है, और इसके अलावा आपका एक वैलिड ईमेल आईडी और साथ ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना भी जरूरी है। तो अगर आपके पास ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं तब आप आसानी से आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आप रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट या तो इंडिविजुअली खोल सकते हैं या फिर किसी और के साथ, किसी और रिटेल इन्वेस्टर के साथ जॉइंटली भी खोल सकते हैं, बट यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर है, प्राइमरी अकाउंट होल्डर है, वो एक ही होगा। अगर आपको आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलनी है तो आप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के ऑफिशियल पेज पर, ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं और लॉगिन आराम से कर सकते हैं। तो अब जब हमने जान लिया है कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम होता क्या है और ये कैसे काम करता है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसके नुकसान की और साथ ही इसके फायदे की। सबसे पहले नजर डालते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, यानी कि जब आप आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम अकाउंट खोलते हैं तो इसमें से आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलता है जो बाकी के स्कीम्स में नहीं मिलेगा, वो ये है कि ये बहुत ही कम रिस्की है। जी हाँ, जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जब भी आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं तो गवर्नमेंट आपको ये अश्योरेंस देती है कि आपका पैसा उनके पास सेफ रहेगा और साथ ही आपको एक गारंटीड रिटर्न भी मिलता है जब वो बॉन्ड, जो पर्टिकुलर बॉन्ड आपने खरीदना है, वो मैच्योर हो जाता है तब। तो ऐसे में सरकार आपका पैसा कभी भी डिफॉल्ट नहीं करती। दूसरा बेनिफिट है टिकट साइज। पहले ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था क्योंकि अब ये स्कीम जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही खासकर बनाई गई है, तो यहाँ पे जो टिकट साइज़ है वो घटाकर 10,000 कर दिया गया है, और अगर आपको इससे ज़्यादा का खरीदना है तो आप इसके मल्टीपल्स में भी निवेश कर सकते हैं। तीसरा है ट्रेडेबल, यानी कि अगर जब भी आप कोई भी बॉन्ड खरीदते हैं और उसको आपको मैच्योरिटी से पहले ही बेचना है, आपको लंबे समय तक होल्ड नहीं करना है, मान लेते हैं 20 साल के लिए, 30 साल के लिए आपको होल्ड नहीं करना है उस बॉन्ड को, तब आप बेच भी सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी मार्केट में इसका इंटरेस्ट रेट जो है उसमें ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट या प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसे में भी आप कभी भी मैच्योरिटी से भी पहले आप उस बॉन्ड को बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ ही एक और ज़रूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पर जब भी आप आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्राइमरी मार्केट का एक्सेस मिलता है और सेकेंडरी एक्सेस का नहीं। अगर आपको सेकेंडरी मार्केट का एक्सेस चाहिए जहाँ पे आप अपने बॉन्ड्स को बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको NDSOM पर अप्लाई करना होगा। ये एक वन टाइम प्रोसेस है, पर ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, पर अगर जब ये एप्लीकेशन आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और अगर आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है तब आप आसानी से सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं उसी तरह आप बॉन्ड्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। और चौथा बेनिफिट आपको ये मिलता है, यहाँ पे किसी भी तरह का फीस आपको नहीं भरना पड़ेगा। जब भी आप ये अकाउंट खोलते हैं तो तब ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट खोल सकते हैं, और यहाँ पर आरबीआई आपका जो है अकाउंट मेंटेन करती है। एप्लीकेशन थोड़ा लंबा है, पर अगर जब वो कंप्लीट हो जाता है तब आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। फायदे तो हमने देख लिए, पर इसके नुकसान क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि यहाँ पर आपको कम रिटर्न्स, लो इंटरेस्ट रेट मिलता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 3 तरह के आपको रिटर्न्स मिलते हैं। पहला है कूपन या फिर जो इंटरेस्ट पेएबल है वो मिलता है। सेकेंड ये आपको कैपिटल गेन्स या फिर कैपिटल लॉस मिलता है जब भी कोई भी बॉन्ड हम बेचते हैं या फिर जब भी कोई भी बॉन्ड मैच्योर होता है। तीसरा ये जो इनकम आपको री इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, जब जो भी इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है उसको अगर री इन्वेस्ट करेंगे और जो इनकम मिलता है तो ये भी एक फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट कंपाउंड होकर आपको मिलता है वो। तो ये 3 तरह के जो है रिटर्न आपको मिलते हैं। पर जब भी हम डेट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको यील्ड टू मैच्योरिटी पर ध्यान देना होगा।
जो कि है रिटर्न जो आपको मिलते हैं जब आप निवेश करते हैं और मैच्योरिटी तक उसे होल्ड करते हैं, उसके बाद जो आपको रिटर्न मिलता है वो है यील्ड टू मैच्योरिटी। तो जब भी आप डेट इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट में निवेश करते हैं तो आप यील्ड टू मैच्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दें। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हम यही चीज़ किसी और प्रोडक्ट से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल अगर हम पीपीएफ या ईपीएफ से कंपेयर करें, तब यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है व्हेन कंपेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स। पीपीएफ और ईपीएफ में जहां आपको 7.1% और 8.1% मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर आप सॉवरेन बॉन्ड्स खरीदते हैं तो यहाँ पे 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो वाला बॉन्ड खरीदते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है आपको 5.74 से लेकर 6.16% का इंटरेस्ट रेट मिले। और अगर आप डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं तो हो सकता है आपको 6.5% का ही इंटरेस्ट रेट मिले। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें पीपीएफ और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा पीपीएफ में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा व्हेन कंपेयर टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दूसरा नुकसान ये है कि यहाँ पे कोई भी टैक्स बेनिफिट्स आपको नहीं मिलता। जब भी आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे हाफ ईयरली रिटर्न मिलेगा, यानी सेमी एनुअल रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंड होकर आपको मिलता है। जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, रिमेंबर ये फुल्ली टैक्सेबल है, पूरा तरीके का टैक्स आपको भरना पड़ेगा जितना भी आपने रिटर्न्स कमाया है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपने ज़्यादा से ज़्यादा 7% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल गया है गवर्नमेंट बॉन्ड पर। अगर आप 30% के इनकम टैक्स स्लैब में बिलोंग करते हैं, उसमें फॉल करते हैं, तो यहाँ पे आपका रिड्यूस हो जाता है इंटरेस्ट रेट और वो कम होकर मिलता है आपको 4.67% का। तो जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, कूपन इंटरेस्ट पेबल जो मिलता है, वो आपके इनकम टैक्स स्लैब पर निर्भर करता है कि कितना आपको टैक्स इस पर भरना पड़ेगा। वहीं मैं और एक बात आपको बता दूं, अगर आप मैच्योरिटी तक किसी भी बॉन्ड को होल्ड करते हैं और सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, दो तरीके का गेन आपको मिलेगा, कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस। अगर आपका कैपिटल गेन होता है तब भी आपको 10% का टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या फिर लॉस भी होता है तो इसका मतलब आप बहुत कम रुपए में अपने बॉन्ड्स बेच रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली लॉस ही है। और उस पर भी अगर आप अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में बिलोंग करते हैं या फिर 30%, उस हिसाब से इस पर आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो वहीं अगर हम इसे म्यूचुअल फंड से अगर हम कंपेयर करें, तो म्यूचुअल फंड भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करता है, पर यहाँ पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, बट बहुत ही मिनिमल टैक्स भरना पड़ेगा व्हेन कंपेयर टू जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप खरीदते हैं डायरेक्टली। म्यूचुअल फंड्स में इनडायरेक्टली खरीदते हैं, पर यहाँ पे बहुत कम टैक्स लगेगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्टली आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा टैक्स भरने के चांसेस हैं आपके। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि इट इज़ नॉट ईजी टू एग्जिट योर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आपने ये अकाउंट खोल लिया है और मान लेते हैं आपने कोई भी एक बॉन्ड खरीद लिया है, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिया है, पर यहाँ पे नुकसान ये है कि यहाँ पे लिक्विडिटी की चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे आपने खरीद तो लिया है बॉन्ड, पर आपको वो बॉन्ड बेचने के लिए बायर भी होना चाहिए। मार्केट सेकेंडरी मार्केट में अगर बायर नहीं है तो हो सकता है कि आपको वो बॉन्ड बहुत ही कम रुपए में बेचना पड़ सके, तो ऐसे में आपका कैपिटल लॉस ही होगा। वहीं दूसरी ओर अगर मैच्योरिटी तक आप होल्ड करते हैं तो उसके बाद आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। तो अब तक हमने जान लिया है कि नुकसान क्या है, फायदे क्या हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए, पर इसके लिए आपको सबसे पहले ये जज करना होगा कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल के लिए फोकस कर रहे हैं, आपका फोकस वो है, आपका इन्वेस्टमेंट गोल ये है कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन हो या फिर कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए आपको, तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से आपको ये डिसाइड करना होगा, ये जज करना होगा कि क्या आपको अपने पैसे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में लगाने हैं या नहीं। या फिर हो सकता है अगर आप ऑलरेडी डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट बनाए रख सकते हैं, वहाँ पर भी आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट आपके लिए सही हो सकता है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है आपको ये भी कंसिडर करना होगा कि आपका पोस्ट टैक्स रेट जो है वो कितना आपको भरना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम आखिर होती क्या है, ये कैसे इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जो आप खरीद सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और क्यों आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी लौटूंगी अगले वीडियो में। अगर आपको इन डिटेल जानना है इस स्कीम के बारे में, या फिर आपको पीपीएफ के बारे में जानना है, ईपीएफ के बारे में जानना है, या किसी भी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में इन डिटेल जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप।
आप फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही लिंक भी दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज, ब्रेक फ्री।